आलोक शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आलोक शर्मा, अभी सुना हमने राहुल गांधी को कुछ देर पहले अमेठी से, हमने निर्मला सीतारमण को भी सुना। एक सवाल तो ये भी है कि ठीक है, सुनवाई की तारीखें सुप्रीम कोर्ट तय करेगी और एक तरह से देखें जो याचिकाओं पर सुनवाई नहीं चाहती थी सरकार, उन याचिकाओं पर सुनवाई होगी और उसके बाद किस दिशा में जाएगी देखेंगे। लेकिन 2 कदम आगे बढ़कर राहुल गांधी ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि राफेल में 2 लोग घोटाले 2 लोगों ने किए और उन्होंने अनिल अंबानी और मोदी का नाम लिया। आपसे जानना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आज या ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि चौकीदार चोर है और 2 लोगों ने घोटाले में हिस्सा लिया, ऐसा तो कुछ कहा नहीं। तो 4 कदम आगे सियासी स्टंट, सियासी स्टेटमेंट है। आलोक शर्मा, मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट भी किसी को नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था उसमें 25 से लेकर 29वां जो बिंदु था उसमें क्लियर कट कहा गया था कि प्राइसिंग के ऊपर हमारा कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है। और जहां तक बात थी कि जांच हम कर पाएँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारे प्रावधान में नहीं आता है कि हम तमाम फाइल्स को इंस्पेक्ट कर सकें, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। जहां तक बात आज की विषय की है, हम क्लियर कट कहना चाहते हैं कि आज जिस तरह से जिन चीज़ों को सरकार छुपा रही थी, जिस चीज़ों को बचाना चाहती थी, उससे पूरी तरह से मंशा क्लियर हो गई है कि चौकीदार पूरी तरह से इस चौकीदारी में फेल हुआ है और चोरी में भागीदार है। इसी का आधार लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है। आज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिकाओं पर सुनवाई का फैसला हुआ है, उससे आज ये तय नहीं हुआ है आलोक शर्मा कि उसमें घोटाले, घपले और तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। और ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट उसमें प्रोसीजरल लैप्स की जांच करेगा, जो आरोप है कि उसमें कुछ मानदंडों का पालन नहीं हुआ, तो उसकी सुनवाई होगी। उसके बाद जब तय होगा कि उसमें क्या गलतियां हुई, चूकें हुई या तकनीकी गड़बड़ियां हुई, उसके आधार पर आप 2 कदम आगे बढ़कर जो बोल रहे हैं वो कहां तय हुआ है आज? अजीत जी, मैं तो कह रहा हूं कि हम तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उससे पहले भी साफ कह रहे हैं कि पूरी तरह से चौकीदार चोरी में भागीदार है। हम पहले भी कह रहे हैं कि इसकी जाँच कराइए। हम पिछले 1 वर्ष से चिल्ला के कह रहे हैं कि JPC कराइए। हमारे जो मूल प्रश्न थे वो वहीं के वहीं खड़े हैं। 526 का 1670 करोड़ कैसे हुआ? 126 विमान की जगह 36 पर क्यों आए? HAL की जगह रिलायंस क्यों हुआ? PMO पैरेलल नेगोशिएशन इंडियन नेगोशिएशन टीम के साथ साथ क्यों कर रहा था? जब CAG की रिपोर्ट नहीं आई PAC के पास, पार्लियामेंट के पास, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ क्यों बोला? 8 पैराग्राफ चेंज करके संडे को आप पहुंचते हैं कि साहब ये हमसे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, ये समझने में फ़र्क हो गया और पूरा झूठ आपका बेनकाब हो गया। क्या ये कम आधार थे? क्या ये कम आधार थे कि बैंक गारंटी PMO के कहने पर मोदी जी के नाक के नीचे बैंक गारंटी कानून मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की सलाह के बावजूद हटा दी गई? क्या हमारे साथ सुधांशु मित्तल हैं? क्या सुधांशु मित्तल से जवाब लेना चाहूंगा। सुधांशु मित्तल हैं हमारे साथ? एक अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा अजीत भाई, यहाँ पर जो करप्शन क्लॉज था बिचौलिया और सबूत वाला, वो मोदी जी के कहने पर हटाया गया है। अब इतने आधार होने के बावजूद भी अगर कोई ये कहे कि साहब वो तो क्लीन चिट मिली हुई है हमें, मुझे लगता है पूरे देश को अंधेरे में रखने की बात है।